हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए हाई स्कूल की एक इम्पोर्टेंट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का हिंदी में एक्सप्लेन लेकर आया हूँ, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। इसकी हिंदी होती है हाउ टू टेल, कि कैसे बता सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में, कि जंगली जानवरों के बारे में कैसे हम बता सकते हैं। आइए इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम को जान लें। इन द पोएम, इस कविता में द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड, कवि व्याख्या करता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, चरित्र के बारे में, इन अ वेरी फनी वे, एक मजाकिया अंदाज में। इस पोएम में अलग अलग जानवरों के पैटर्न और उनके रहन सहन, हाव भाव को एक मजाकिया अंदाज में कवि जो है व्याख्या करते हुए कहता है। स्टैंजा फर्स्ट है, इफ एवर यदि कभी, इफ एवर यदि कभी, यू मतलब आपको, शुड गो बाई चांस संयोगवश, टू द जंगल जंगल जाना पड़े, इन द ईस्ट का मतलब होता है पूरब की। तो इसका दो लाइन का मतलब हुआ, इफ एवर यदि कभी, यू शुड गो बाई चांस आपको संयोगवश, टू द जंगल इन द ईस्ट पूरब के जंगलों में जाना हो, एंड और इफ और यदि, देयर शुड टू यू एडवांस, और यदि देयर शुड वहाँ पर, यू एडवांस आपकी ओर आगे बढ़े, अ लार्ज एक विशाल, एंड टिनी बीस्ट एंड भूरे पीले रंग का कोई बीस्ट कोई जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ़ ही रोर्स यदि वो दहाड़ता है, एट यू आप पर, यदि वो आप पर दहाड़ता है, तो एज यू आर डाइंग, और आपको ये लगे कि यू आर डाइंग आप मरने वाले हों, तो यू विल नो तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन कि यह एक एशिया का शेर है। इस संजय को फिर से देख लेते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि संयोगवश आपको कभी जाना पड़ जाए, टू द जंगल इन द ईस्ट मतलब पूरब के जंगलों में, एंड इफ़ और यदि, देयर मतलब वहाँ पर, शुड यू एडवांस आपकी ओर आगे बढ़े, अ लार्ज एक विशाल, एंड टिनी बीस्ट एक भूरे पीले रंग का, बीस्ट मान होता है जानवर या पशु, इफ़ ही रोर्स एट यू और यदि वो जानवर आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग और आपको ये लगे कि आप मरने वाले हों, तो यू विल नो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन यह एक एशिया का शेर है। नेक्स्ट स्टेंजा है, अर्थवा इफ़ समटाइम्स यदि कभी, व्हेन रोमिंग राउंड भटकते हुए किसी व्यक्ति का सामना, अ नोवेल वाइल्ड एक शाही, वाइल्ड मतलब जंगली और विश मतलब जानवर, एक शाही जंगली जानवर से हो, यदि किसी व्यक्ति का सामना कभी भटकते हुए एक शाही जंगली जानवर से हो, एंड ग्रीट यू और वो आपके सामने आ जाए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स जिस पर ब्लैक माने काली, स्ट्रिप मतलब धारियाँ, जिस पर काली धारियाँ हों, ऑन अ येलो ग्राउंड उसके पीले शरीर पर, और यदि उसके पीले शरीर पर काली पट्टियाँ हों, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू आप ध्यान दें कि कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, ये जो साधारण सा नियम है, ये जो सरल सा नियम है, ये में हेल्प यू आपकी सहायता करेगा, टू लर्न पहचानने में, ये साधारण सा नियम आपको पहचानने में सहायता करेगा कि वो जो जानवर है जिसके पीले शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, वो द बंगाल टाइगर, वो बंगाल का टाइगर है, बाघ है। टू डिसन जो देखने में बिल्कुल डिशन है। डिशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? डिशन का मतलब होता है सी विद डिफिकल्टी, अर्थात कठिनाई से देख पाए, आप उसकी तरफ बड़ी कठिनाई से देख पाएंगे। इफ यदि, स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टहलते टहलते, फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, यदि स्ट्रोलिंग फोर्थ यदि आप टहलते टहलते थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, अ बीस्ट यू व्यू और आपको कोई ऐसा जानवर व्यू हो अर्थात दिखाई दे, हुज जिसकी हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर, अर्थात जिसके खाल पर क्या हो, धब्बे हों, स्पॉट्स हों, अर्थात जिसकी खाल स्पॉट्स धब्बों से पीपर्ड हो, ढकी हो,
एज सुन एज, और ज्यों ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वो आप पर कूदेगा, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज द लेपर्ड, यह एक तेंदुआ है। इट विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा कि आप दर्द से चीखें, अर्थात आप दर्द या परेशान होकर चीखें, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैफ एंड लैफ अगेन, वो क्योंकि बार बार आप पर कूदेगा, बार बार आप पर उछल कूद करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ, यदि, व्हेन, जब, यू आर वॉकिंग राउंड, यदि आप घूम रहे हो, यदि जब आप घूम रहे हो, राउंड योर यार्ड, अपने आंगन के आसपास, तो यू मीट अ क्रेचर देयर, तो उस स्थान पर या वहाँ पर भी आपको एक प्राणी मिल जाएगा। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत मजबूती से, वेरी वेरी हार्ड मतलब बहुत मजबूती से हग्स करेगा, जकड़ लेगा। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप निसंदेह, आप ये पक्के हो जाओ कि वह कोई और नहीं बल्कि यह एक भालू है। इफ़, यदि, यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, तो आई गेस, मेरा मानना या मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कसेस, कि वह जस्ट वन मोर मतलब वह एक बार फिर से आपको कसेस करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपसे दुलार करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, दो द डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodiles, you always may tell from the hyenas, thus hyena come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। दो, यद्यपि, डिस्टिंग्विश मतलब है पहचानने में, विश मतलब है जानवर को, आप प्रे मतलब शिकारी, यदि आपको शिकारी जानवर पहचानने में परेशानी हो रही है, यदि आपको शिकारी जानवर पहचानने में परेशानी हो सकती है, आ नोबिस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है असमंजस में पड़ना, और यदि आप असमंजस में पड़ते हैं क्या करने में, पहचानने में कि शिकारी जानवर कैसे होते हैं, तो द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में, तो मगरमच्छ हमेशा जो होते हैं वो आपको क्या बताएंगे, टेल फ्रॉम द हाइनास दस, अर्थात आप मगरमच्छ को लकड़बग्घे से हमेशा अलग पहचान सकते हैं। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, जो लकड़बग्घे होते हैं वो कम मैरी स्माइल्स, वो हंसमुख मुस्कान के साथ आते हैं। बट लेकिन इफ दे वीप, यदि वो रोते हैं, तो दे आर क्रोकोडाइल, तो वो मगरमच्छ हैं। इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है कि द ट्रू कैमिलॉन, जो वास्तविक कैमिलॉन मतलब होता है गिरगिट, द ट्रू कैमिलॉन, जो वास्तविक गिरगिट होते हैं, इज स्मॉल, वो छोटे होते हैं। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जितनी छोटी एक छिपकली होती है उतने ही छोटे जो वास्तविक कैमिलॉन होते हैं, गिरगिट होते हैं, वह भी छोटे होते हैं। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इन दोनों के कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और इनके अ सिंगल माने एक भी, विंग माने पंख, इनके एक भी पंख नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यदि पेड़ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि पेड़ पर कुछ नहीं है, तो इट इज द कैमलॉन यू सी, तो आप वहाँ पर एक गिरगिट देख सकते हैं, अर्थात तो वहाँ एक गिरगिट होता है। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको किसी और पोएम का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।